प्रतिकूलताएं जीवन में आती हैं, कष्ट जीवन में आता है, तो उन कष्टों में कोई बन जाता है, कोई बिगड़ जाता है। कोई बन जाएगा, कोई बिगड़ जाएगा। इसका फैसला कौन लेगा? तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से इसका फैसला पिता लेगा। वो पिता कौन है? बोले विवेक। इसीलिए कहा तदो दयते विवेक। बोले इसीलिए कहते हैं, बोले भैया विवेक का उदय कहां से होता है? बोले विवेक का उदय कथा से ही होता है। तदो दयते विवेक। कथा हमारे जीवन के उस विवेक को जागृत करती है। इसीलिए कहा बुद्धिमान होना बड़ी बात नहीं है कि भैया वो बड़ा बुद्धिमान है, बोले विवेकी होना बड़ी बात है। विवेक सिखाता है कि बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाए। विवेक न होगा तो भैया कुछ समझ में नहीं आएगा। बिना विवेक के जिसको जो चश्मा पहना दिया जाएगा वो वही देखने लगेगा। काला चश्मा पहनाओगे दुनिया काली दिखेगी, पीला चश्मा पहनाओगे पीली दिखेगी। जैसा माहौल आपको आसपास वाले बना देंगे वैसी दुनिया दिखने लगेगी। गुण अच्छी बात, अच्छी कथा सुनोगे तो सब अच्छे दिखने लगेंगे। दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई सुनोगे तो सब बुराई दिखने लगेंगे। यही जीवन का सत्य है। जैसे आपके दिमाग में कीड़ा बन जाए वही दिखने लगता है। जैसे एक व्यक्ति ने, एक किसान उसने एक बकरी खरीदी और बकरी को लेकर वो अपने घर जाने लगा, बाजार से खरीदी। उसी समय कुछ ठग उसके पीछे लग गए। चोर थे, लेकिन चोर बड़े चालाक। और वो दुकान से लेकर उसके घर तक 1-1 किलोमीटर की दूरी पर वो चोर खड़े हो गए, ठग खड़े हो गए। जैसे ही वो उस बकरी को लेकर आगे पहुंचा तो 1 किलोमीटर बाद एक चोर जो खड़ा था उसने तुरंत उससे कहा, अरे ये शेर कहां से ले आए हो? शेर? पागल हो गए हो क्या? ये शेर दिख रहा है, बकरी है। अरे भैया तुम भी फंस गए उसके चक्कर में। वो दुकानदार कोई साधारण नहीं, वो जादूगर है। वो भैया शेर को बकरी बनाकर बेच देता है और व्यक्ति जब उसे अपने घर में लेकर जाता है तो शेर बन जाता है, उसको खा जाता है। ये तो शेर है। अरे पागलपनी की बात करते मारा। वो बकरी लेकर आगे चला। 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे चला, वो दूसरा उसका साथी ठग तैयार खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही देखा उसने भी वही कहा, अरे भैया ये शेर कहां से आ गया? अब एक कीड़ा पहले तो कोई डाल चुका था 1 किलोमीटर पहले, अभी तक तुम्हारा उसे बिल्कुल पागल साबित कर दिया था। अब थोड़ा सा रुका, शेर कहां से? अरे भैया तुम जानते नहीं उसकी बड़ी हल्ले मच रहे हैं, कई लोग ऐसे मर गए। वो तो भैया शेर को बकरी बनाकर बेच देता है और बाद में वो शेर खा जाता है। अब तो भैया थोड़ा सा सहमा, एक ने कही फिर दूसरे ने भी वही बात कही। फिर भी अरे ना ऐसे नहीं, वो चल पड़ा और 1-1.5 किलोमीटर आगे चला। तीसरा ठग तैयार था, उसने भी जैसे ही देखते गई, अरे भैया ये शेर कहां से आ गया? अब तो भैया कुछ ना बोला, उस बकरी को मैं ही छोड़कर भाग गया। वो ठग उस बकरी को लेकर चले गए। चौथे तक का तो नंबर ही नहीं आया। यही जीवन की स्थिति है। जब जीवन में स्वयं का विवेक जागृत नहीं होता तो जो दुनिया जो चश्मा दिखा देती है, जो दिखा देती है, उसी को हम सत्य मानने लगते हैं और वहीं पर हम फंसते चले जाते हैं।